हेलो। हेलो। इस ऑडियो के माध्यम से हम लोग ये जानकारी लेंगे एजेंसी को लेके, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे एजेंसी से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था। अभी हाल ही हम्म। में सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया हुआ है एजेंसी को लेके, और ये हम्म। जानने के बाद आप लोग को देखिएगा आँख आँख खुला रह जाएगा कि कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है। तो हम लोग एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। अभी देखेंगे आप लोग वेस्ट बंगाल में क्या कुछ हुआ है, सभी को पता है। तो थोड़ा जानकारी लेते हैं। हेलो, जी जी बोलिए। बताइए तो ज़रा। देखिए, इसमें जो एजेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस था, ठीक है। हाँ, जैसे ये जीएसएससी का राइट है कि हाँ। वो एजेंसी का नाम नहीं बताएगी, ये सही हुँ, है, वो कर हाँ, सकती है। हाँ। लेकिन कोई भी जब आप एजेंसी कैसे सिलेक्ट होता है, इट इज डन बाय टेंडर, हुँ, ठीक है। वो ओपन टेंडर होता है। उसके बाद ही आप किसी भी एजेंसी उसमें अप्लाई करेगी, जो भी एजेंसी है जिनका रिकॉर्ड है, उसके बाद ये लोग अपने बेसिस पे जो भी इनका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये लोग सेलेक्ट करते हैं। हाँ। लेकिन जेएसएससी के केस में क्या हुआ है कि ना, इन्होंने पहले वेस्ट बंगाल आप बोलिए ना कि जो जजमेंट क्या है, उसके बाद ऑटोमेटिक जेएसएससी पे लागू हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे नहीं, ये रूल ही है। आप किसी भी, मतलब जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम करते हैं या जिससे भी, आप, ये रूल है। क्योंकि ये अगर नहीं फॉलो होगा तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, हाँ, ठीक है। हाँ, 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 तो अब देखिए इसमें हुआ क्या है हाँ, कि जो एजेंसी है, हाँ, ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइम जो एजेंसी ये हुआ था, मतलब सेलेक्ट हुआ था, तो हाँ, उसके बाद इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। हाँ, कैंसिल बोले कर। कि नहीं, नहीं हो पाएगा, इनको सही एजेंसी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, तो इनके हाँ, वेबसाइट पे भी था। इन्होंने कैंसिल कर दिया। हाँ, उसके बाद इन्होंने न्यू एजेंसी सेलेक्ट किया, ठीक है। हाँ, तो जब भी आप न्यू एजेंसी सेलेक्ट करते हैं, हाँ, तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत टेक्निकल वर्ड है, आपको हाँ, बता रहे हैं, जो अभी इन्होंने वेस्ट बंगाल एसएससी में बोला है। हाँ, जो जो एग्जाम फर्स्ट रद्द पॉइंट हुआ है, 25,000 जो हाँ, नियुक्ति जो रद्द किया। एग्जाम अभी रद्द हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप पढ़िए। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, हाँ, ये वेस्ट बंगाल एसएससी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, एसएससी हैड, मतलब वेस्ट बंगाल एसएससी हैज अपॉइंटेड एन एजेंसी हाँ, नेम्ड एमएस नाइसा। कोई एजेंसी का नाम होगा, हाँ, for the purpose of scanning and evaluating the OMR sheet, okay, हाँ, by a closed door tender process। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, क्लोज डोर टेंडर प्रोसेस। प्रोसेस। हाँ, ये क्या होता है, अगर आप कोई भी टेंडर क्लोज डोर, मतलब उसको ओपन नहीं कर रहे हैं, हाँ, आप क्लोज डोर में किसी को सिलेक्ट कर लिए, हुँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, अब जेएसएससी के केस में क्या हुआ है कि हुँ, इन्होंने जो अभी सेलेक्ट किया एजेंसी को, तो हाँ। इन्होंने वेबसाइट पे किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं दिया है, नहीं, नहीं दिया यार, लड़का लोग पता भी करने गया तो नहीं बताया गया उस एग्जाम नहीं में। बताया। यहाँ तक भी आरटीआई भी हुआ है फाइल, अच्छा, उसमें भी ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये लोग गोलमोल बात बता रहे हैं। और क्या किए हैं कि जो इनका एक रूल था, जो फर्स्ट टाइम जो एजेंसी सेलेक्ट हुआ था, हाँ, उसमें एक रूल था कि कोई क्वेश्चन पेपर 2 इयर्स पुराना नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक 2 है। साल पुराना। हाँ हाँ, हाँ, तो वो अब जब ये क्वेश्चन इनसे अराइज हुआ कि भाई ये रूल है, आप ही का जो रूल्स आप बनाए थे उसका है, तो इन्होंने क्या किया, वेबसाइट से सारा चीज हटा दिया है, ठीक है। अच्छा। ठीक, आप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन आप ये बताइए कि जो एजेंसी सेलेक्ट हुआ, आप कौन सा एजेंसी सेलेक्ट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, हुँ, लेकिन आप किस प्रोसेस से सेलेक्ट किए, हुँ, वेदर इट वाज ओपन टेंडर। अगर ओपन टेंडर था तो उसका टेंडर निकला कहाँ, हाँ, वेबसाइट पे तो है ही नहीं कभी। हाँ, नहीं है तो इसका मतलब आप क्लोज क्लोज टेंडर निकाले हैं। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, हुँ, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि जब आप कोई भी रूल चेंज करते हैं, मतलब टेंडर का, एजेंसी का जो भी रिक्वायरमेंट है आपका एग्जाम लेने का, रूल चेंज करते हैं तो उसको आपको पब्लिश करना है वेबसाइट पे। हुँ, हुँ, ये हुँ, जो भी अपना, ये बाद में बोले कि नहीं हम लोग ईओआई चेंज कर लिए थे, इन्होंने बोला है इसमें
जो उस समय प्रेस मीडिया बाजी कॉन्फ्रेंस था। हाँ हाँ, मीडिया बाइट में। लेकिन आप जब चेंज किए तो आपने इसको एडवर्टाइज क्यों नहीं किया? तो ये क्या कंपलसरी होता है एडवर्टाइज करना, या हो सकता है बोल हाँ, सकता है कि दिस इज नहीं नो नो मुझे नो नो नो। एजेंसी से जाने, ये भी तो नहीं, सकता है। देखिए आप समझ लीजिए, दिस आर्टिकल 14 एंड ये क्या है, आर्टिकल 14 दिस इज फंडामेंटल राइट। ठीक जब है। तो राइट है तो क्या इसका असर वेस्ट बंगाल में पड़ा है कुछ जो? हाँ, ये जो कैंसिल हुआ है इसका हाँ, फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है। अच्छा एजेंसी को लेके। हाँ, कि एसएससी हैज अपॉइंटेड एन एजेंसी नेम्ड नाइसा, जो भी है, हम्म। फॉर द पर्पस ऑफ स्कैनिंग एंड इवेल्युएटिंग द ओएमआर शीट इन क्लोज डोर टेंडर प्रोसेस which is violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India. हम्म। सही अब मतलब प्रोसेस तो पता होना चाहिए नोटिफिकेशन में कि किस हाँ, कौन कंपनी लेगा, कैसे आप एजेंसी क्या है। सेलेक्ट किए, ठीक है, आप कौन सा एजेंसी सेलेक्ट किया आप मत बताइए, हाँ वो कॉन्फिडेंशियल रखिए। हाँ लेकिन आपका प्रोसेस क्या, कहीं भी आप एक छोटा सा कोई भी जो कंपनी होती है या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी हाँ। है या पीएसयू, उसको जब भी टेंडर फ्लोट किया जाता है तो ऑनलाइन वेबसाइट पे किया जाता है, ये हम्म। रूल है। रूल उसके तो बाद है। आप सेलेक्ट, हाँ, आप उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑनलाइन, तभी तो पता चलेगा सामने वाला जो अप्लाई कर रहा है कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब ये क्या किए हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है कौन सा पता एजेंसी तो है, सही ठीक बात है, है, कुछ नहीं किसी को नहीं पता है। आप नहीं बताइए। अच्छा तो ये भी हो सकता लेकिन है ना, एक मिनट, ये भी हो सकता है 28 जनवरी जो पेपर लिया है, क्या पता वही एजेंसी हम्म, है, तो फिर तो मामला तो पूरा गड़बड़ हो गया। देखिए, ये तो 100% सेम एजेंसी नहीं होगा, नाम चेंज होगा। हाँ, चेंज करे ठीक तभी है। होते तो पकड़ा जाएगा हाँ, फिर तो। ये देखिए, ये जो सीआईडी है उन्होंने भी इनसे क्वेश्चन ये अराइज किया है। हाँ। हाँ, कि आप बताइए आपका रिक्रूटमेंट का जो ये प्रोसेस था एजेंसी सिलेक्शन का, ये क्या है। हम्म। ठीक है, तो उसमें ओल मोल जोल चल रहा है अभी। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि लूप होल्स, दिस इज मेजर लूप होल। हम्म। और आप हटा दिए वेबसाइट से तो उससे क्या हो जाएगा, सबके पास पेपर है। पेपर तो अभी है। और रूल, आप ठीक है, आप कोर्ट में आइए, आप कोर्ट में बताइए व्हाई इट वाज नॉट पब्लिश्ड, आप कौन सा प्रोसेस फॉलो किए हैं। जो फर्स्ट पीआईएल है उसमें भी यही क्वेश्चन अराइज किया गया था। अच्छा राइट किया गया है जो जो मर्ज हुआ हाँ उसमें। हाँ हाँ, अच्छा। जो सबसे पहला पीएल है उसमें यही बोला गया था कि भाई जो एजेंसी सेलेक्ट हुआ है कौन से प्रोसेस से हुआ। और जब उसमें लिखा हुआ था कि 2 इयर्स तक का क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम का, हम्म। तो उसके बाद जब रिपीट हो गया तब इन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये तो हम लोग तो रूल चेंज कर दिए। तो व्हेन यू हैव चेंज द रूल, व्हाई इट वाज नॉट पब्लिश्ड। तो ये सब आए मतलब जब बहस होगा कोर्ट में तो ये सब चीज बात बोला जाएगा ना। हाँ हाँ, अरे बहुत सारा चीज है, इतना लूप होल्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम्म। और ये जब होगा तो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे ही सवाल उठेगा। वही ठीक ना। है, जब आपका एजेंसी सिलेक्शन प्रोसेस ही अगर जैसा दिख रहा है, हाँ अभी हाँ, जैसा कोई दिख रहा है श्योर एकदम नहीं है। सही, हाँ, एकदम दिख तो जो सभी को रहा है, बात जो बताया नहीं जा रहा था कि हम सिर्फ गुप्त रखेंगे, पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत ठीक है, कुछ आप बोला जा गुप्त रहा रखिए ना भाई, आप था। एबीसी सेलेक्ट किसको की आप गुप्त रखिए। हाँ। लेकिन प्रोसेस आप क्या फॉलो किए सिलेक्शन का, आप कैसे अभी बताए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो आपने बोला ना कि ए सेट था, बी सेट था, सी सेट था, हम्म। उसमें से हम इसने एक ए सेट सेलेक्ट हो गया, वेरी गुड। हम्म। बट हाउ यू हैव सेलेक्टेड द एजेंसी, कैसे ए बी सी डी एजेंसी आपने किस बेसिस से सेलेक्ट किया। हम्म। हाँ, उसका क्यों नहीं टेंडर फ्लोट हुआ था। हम्म। अब जो भी एजेंसी है नवसिखिया एजेंसी है, इंडिया के किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी सीरियल नंबर वाइज होता है। ये तो ठीक है। चीटिंग करने का तरीका है, ये देखा जाए तो हम्म जिससे जैसे निकल के आ रहा है मामला सामने, भी नेपाल में हम्म, तो देखे होंगे, है ना, उधर पेपर लीक देखिए, का अलग ही मैटर है, इधर एजेंसी का अलग ही मैटर है ना। अब सुप्रीम अरे कोर्ट भी देखिए अभी बहुत अलग अलग चीज है इनका, सुप्रीम जो कोर्ट फर्स्ट हाल ही टाइम भी में, जो, हाँ सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में जब इस तरह का मैटर जवाब दिया है एजेंसी को लेके, हाँ ये सेम, है, आप तो वेस्ट सेम बंगाल का जो सेम चीज देखिए एसएससी का तो। एग्जाम कैंसिल हुआ है हाँ उसको आप पढ़िए, जजमेंट कॉपी बहुत अच्छा अच्छा चीज उसमें लिखा है। तब उसमें बताइए। क्लियरली मेंशन्ड है कि हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन लीकेज होता है हाँ। जिसके कारण जो फेयर स्टूडेंट है उनका राइट्स जो है वो इससे इफेक्ट होता है, इसके बावजूद भी उस एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा,
क्योंकि इक्वालिटी ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता है जब क्वेश्चन लीक होता है। ये क्लियरली सबसे मेंशन बड़ी किया बात गया है। इसमें है ना कि जो पीआईएल पहले दर्ज किया गया था एजेंसी को लेकर, अभी मर्ज हो गया है, तो हाँ, बहुत कुछ दिखाया था। हमको लगता है बहुत कुछ दिखाएगा 7 मई को, दिखने वाला बहुत। वो तो देखिए, अभी कुछ चल ही नहीं रहा। हम आपको पहले भी बताए थे ना, अभी बहस शुरू ही नहीं हुआ है। हम्म। अभी जब हम लोगों का अभी जो खुल ही कहाँ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये लोग जो क्लोजर रिपोर्ट है वो कोर्ट मांग रही है कि चलो भाई तुम पहले सेटिस्फाई हो जाओ हम्म। कि हाँ। हाँ हम अपना चेक कर लिए, हम्म। उसके बाद होगा काउंटर दोनों तरफ से। हाँ। ठीक है। हाँ, कि आप अपना, अब देखिए, अब जो इंटरवेनर हैं वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आया है जजमेंट, इसी का रेफरेंस पे खत्म हो जाएगा कि अगर कोई फेयर वे में आता भी है, अगर क्वेश्चन लीक प्रूफ होता है तो हाँ। वो फेयर वे वाले को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये तो ये आया हुआ। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, वो भी रिक्रूटमेंट के बाद का रूल है। अभी तो रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है यहाँ, अभी तो डिग्री अभी है तो। फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया है, तो इसको क्या मानेगा वो लोग। ठीक है। मतलब पूरा पूरा मिला के तो बेड़ा गर्दी है सब, पूरा देखा जाए पूरा नियुक्ति का। देखिए, इसमें मेरा गर्व, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको तो एग्जाम अपना लग जाना चाहिए किसी और चीज में, हम्म। क्योंकि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। कोई ये हो मतलब। सकता है 6 महीने बाद कैंसिल हो, 1 साल बाद कैंसिल हो, हाँ। इसका अंतोगत्वा कैंसिल ही होगा। आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आप हाँ। टॉप लॉयर खड़ा कर लीजिए, इसका कोई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट कितना बहुत अच्छा चीज बताया है, बोला है कि देखिए, पढ़िए उसका वर्डिंग क्या लिखा है। द एग्जामिनेशन सैंक्टिटी, मतलब जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया का पवित्रता है उसको हम खराब नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बहुत टेक्निकल चीज है ये, कि उसका पवित्रता है उसको आप नहीं खराब कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो प्रोसेस है यहाँ क्वेश्चन लीक का या रिपीटेशन का, ये बहुत बड़ा मामला है। लीक अभी वाला तो तो प्रूफ, लीक लीक वाला तो प्रूफ हो ही गया लगभग, देखा जाए तो जब बोल दिया कि लीक वाला कुछ। देखिए, लीक अभी जैसे प्रूव हुआ, हाँ। तो अभी देखिए उसमें ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सारा क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बीसी आपको मिला। हम्म। आप ये क्या उसको लॉजिकल बताइएगा कोर्ट में कि क्यों वो आदमी ट्रांजैक्शन किया एग्जाम के बाद पैसे का, हाँ, वो तो बहस चलेगा ही चलेगा उसमें तो। क्या रीजन था। और ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि 10-10 लोग उसमें से सिलेक्ट हो गए। झारखंड में भी ऐसा होता है, बाकी कहीं होता नहीं है इस तरह का सिलेक्शन। नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन गेस होता है, यहाँ आंसर गेस हो रहा है। सब चीज जायज है हम्म, झारखंड में। तो आप बताइए कि क्यों किसी को आंसर गेस कराया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन रहता ना तो हाँ। समझ में आता कि नहीं भाई उसको क्वेश्चन बताया गया, क्वेश्चन नहीं आंसर रटवाया गया है। हाँ, वो तो वायरल हुआ, तो उस आंसर ही तो वायरल हुआ है। हम्म, यूएनसी को लेके क्वेश्चन तो मतलब है लफड़ा अब ना, पूरा देखा जाए तो। देखिए, ये नहीं टिकेगा। लड़का लोग डिमांड भी कोई कर रहा भी था, तो लॉयर कितना खड़ा हो जाए। घूम घूम के मांगा कि एजेंसी बताइए, नहीं बताया इन लोग, अब पता नहीं अब क्या गुप्त रखना ठीक चाह है, रहा मत था। बताइए। हम तो बोल रहे हैं एकदम मत बताइए, एकदम उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए। हाँ। लेकिन आप प्रोसेस क्या फॉलो किए ये तो बताइएगा। हाँ, प्रोसेस तो बता ही सकते हैं। हम्म? अभी आप डीवी के लड़के का कैसे आपने लिस्ट निकाल दिया। हाँ, हाँ। तो उसमें रोल नंबर पब्लिश किए ना भाई, आप बताए ना कि ये लड़का ऐसे ऐसे एग्जाम निकाला है। हम्म। उसके बाद हम लोग इसको बुलाए हैं। अच्छा। वैसे ही आप जब एजेंसी सेलेक्ट किए तो क्या प्रोसेस फॉलो किए। आपका हम्म। ओपन टेंडर था तो ओपन टेंडर था, तो वेबसाइट पे तो कहीं दिखा ही नहीं। एक बार बीच में डाला था लेकिन हटा दिया था उसको। हाँ, वो हम बता रहे हैं ना, वो पुराना वाला टेंडर था हम्म। जिसको इन्होंने खुद कैंसिल किया, उसका नोटिफिकेशन भी निकाला, हाँ। इसको कैंसिल किया गया है। और हम्म। उसके बाद कुछ नहीं आया सीधा वेबसाइट एग्जाम पे, हो गया। और सीधा अपने आप पता चला हो गया सिलेक्शन। और एग्जाम भी हो गया 21-22 को। हाँ, देखिए अब अब आप क्या होता है इसमें, हम्म, देखिए। इसमें कोर्ट में क्या जवाब दीजिएगा कि भाई कौन सा प्रोसेस फॉलो किए तो इसको दिखाए क्यों नहीं। तो वो तो अब कोर्ट में दिखाएगा इन लोग अब। हाँ, अब कोर्ट में ही दिखाना है। हम्म, आइए देखिए, जब भी फंडामेंटल राइट का बात आप आया तब। ये, हाँ, बात आ जाएगा तो बहुत बड़ा बात हो जाता कोर्ट के हिसाब से तो बड़ा हो ही जाता है।
बहुत बड़ा। वो आपका फंडामेंटल है, इसमें लिखा है आप वेस्ट बंगाल वाले में क्लियरली। हम्म। इसलिए आप देखिए आगे क्या होता है, लेकिन हाँ दिस चलो इज देखते हैं, इतना नेगेटिव। मेन था जैसे एजेंसी के बारे में डिस्कशन था, तो वही हम्म, देखते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है, ओके।